जिंदगी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और मजेदार है, किसी साइंस फिक्शन कहानी से भी ज्यादा। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, तभी जिंदगी आकर पैरों तले जमीन खिसका देती है। कुछ साल पहले ही मैं अपनी दादी के पास कैनकन की यात्रा के लिए पैसे मांगने गई थी, और उस समय मैं आज से बिल्कुल अलग इंसान थी। और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उस समय कितनी भोली और नासमझ थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिंदगी ने मुझे किसी ऐसी चीज के लिए चुन लिया था जिसे अगर मैं समझ पाती तो तुरंत मना कर देती। अब मैं इसकी आभारी हूँ। ये सब मेरी दादी से मिलने से ही शुरू हुआ था। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि उस पल मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या शुरू होने वाला है। मैं तो बस एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, मॉन्टेरी की सबसे खूबसूरत इमारतें बनाना चाहती थी। और अब मैं एक विश्वव्यापी अभियान में शामिल हूँ, जो इस ग्रह पर परमाणु हथियारों के खिलाफ एक विश्वव्यापी अभियान है। अब मैं जानती हूँ कि मनुष्यों पर परमाणु विकिरण का क्या प्रभाव होता है। मैंने इसे खुद अनुभव किया है और उस नर्क का वर्णन करना मुश्किल है। मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी ऐसी दुआ न करूं। अरे नहीं लड़कियों, मुझे तुम लोगों से काफी कुछ बात करनी थी। हाल ही में मुझे बहुत अजीब सपने आ रहे हैं। पता नहीं, उनसे मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ होने वाला है। क्या इत्तेफाक है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मुझे अजीब सपने आ रहे हैं, जैसे किसी और कहानी में जो मेरी नहीं है, कोई और जिंदगी। तो इसमें हैरानी कैसी? हम काफ़ी तनाव में रहे हैं। स्कूल से काम में बदलाव आसान नहीं रहा है। और तुम नीलू, तुम्हारी माँ तुम्हें भारत भेजने पर अड़ी हैं। तुम तो सो भी नहीं पा रही होगी। हाँ जेसिका, रोबर्टो की तो बात ही छोड़ो। रॉबर्टो के साथ जो हुआ, मैंने किसी को नहीं बताया है, और मैं चाहूँगी कि तुम लोग मुझसे न पूछो। तुम्हें जोखिम में नहीं डालना चाहती। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी एक फिल्म की तरह बनती जा रही है, एक ऐसी फिल्म जो असाधारण बनने वाली है। मुझे भी यही महसूस होता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ बन रहा है ना। लड़कियों, कुछ महीने पहले मैं राकेल नाम की एक लड़की से मिली थी। वह बहुत अच्छी है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। उसके पास एक अति आध्यात्मिक उपहार है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे हमसे मिलवाना चाहिए, और फिर हमें छुट्टियां लेनी चाहिए ताकि हम इस घुटन भरी दिनचर्या से बाहर निकल सकें। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉन्टेरी एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सी दिलचस्प चीज़ें होती हैं, बस हम उन पर ध्यान नहीं देते और वे नज़रअंदाज हो जाती हैं। मम्मा ने भी यही कहती हैं कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो झपकी लेता है उसे धारा बहा ले जाती है। मुझे लगता है वह सही कहती हैं। मेरी माँ की तो एक अलग ही थ्योरी है। वह कहती हैं कि यहाँ मॉन्टेरी में बहुत सारे समलैंगिक हैं, और शायद मुझे यहाँ कभी कोई पार्टनर नहीं मिल पाएगा। हाँ, मेरे मम्मी पापा भी यही कहते हैं। मुझे लगता है कि वे हमें बिल्कुल नहीं समझते। तो फिर ठीक है, कैनकन चलें। वहाँ हमें अपने जीवन का प्यार मिल सकता है, और यदि वे विदेशी हों तो और भी अच्छा। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए ये देखने के लिए कि क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं। नहीं, इंतज़ार बिल्कुल नहीं। वक्त उड़ता है, जवानी ढल जाती है। तो ठीक है, हमें जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें मम्माने से बात करनी चाहिए, है ना। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे उनसे कुछ पैसे मांगने के लिए जाना ही है। सच्चाई ये है कि घर के लिए मुझे जो मिलता है वह नाकाफी है। सच कहूँ तो मैं भी उनसे कुछ पैसे मांगने जाने वाली थी, लेकिन नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे लगता है कि मैं नहीं जाऊँगी। अरे नहीं जेसिका, ममाने के लिए तुम भी एक पोती हो। तुम उन पर भरोसा कर सकती हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हाँ, चलें। मैं जानती थी कि मैं अपने देश भारत के लिए अपनी जान दे दूंगी। समय के साथ मुझे समझ आया कि मैं अपने दूसरे घर मेक्सिको के लिए भी ऐसा ही करूंगी। जो मैंने कभी नहीं सोचा था वह यह था कि ब्रह्मांड मुझसे कुछ और भी बड़ा मांगेगा। मानवता के लिए अपनी जान देना। कोई विकल्प नहीं था, स्वीकारना पड़ा। मुझे नहीं पता कि भविष्य में मेरे लिए क्या लिखा है, पर जो कुछ भी मैंने अब तक अनुभव किया है, उसने मेरे दिल में मेरी सहेलियों और मेरे स्वयं के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान जगा दिया है, जिसे बयां करने के लिए शब्द काफी नहीं है। एक मंत्र की तरह। यह मुझसे कभी न छीने, बस यही चाहती हूँ। ये भाव
बल्कि मुझे इन्हें सींचते रहने दे जब तक कि ये खिल ना उठे। मैं भारत वापस जाना चाहती हूँ, अपनी जड़ों से फिर से जुड़ना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि मुझ में वे गुण कहाँ से आए जिनसे मुझे अपने हर अनुभव का सामना करने की हिम्मत मिली। हिंदू पौराणिक कथाएं देवताओं की कहानियों, युद्धों और दिव्य और मानवीय के बीच की परीक्षाओं से भरी हैं। वही ज्ञान मेरे खून में, मेरी कहानी में बसता है। मेरे पुरखों के मार्गदर्शन और उनकी मौन सुरक्षा के बिना मेरा सफर बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। हेलो दानी, कैसी हो? बहुत अच्छी। दादी है? हाँ, अंदर आ जाओ। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। नानी माँ। विक्की, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी। कृपया बैठो। दानी, हमारे लिए 2 दालचीनी चाय लाओ प्लीज। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। हम यहीं रुककर बातें करते हैं। कैसी हैं आप मिस मिकी? दानी, मुझे चाय चाहिए। इसलिए मैं आ रही हूँ। कैसी हो माँ? क्या किया? ठीक हूँ, बस थोड़ी बेचैन हूँ। समय बहुत ही तेजी से बीत जाता है। बहुत जल्द तुम्हें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना होगा। हाँ, वो इंसान जो इस परिवार में अपनी छाप छोड़ेगा और इसे आगे बढ़ाएगा। माँ, मैं बहुत छोटी हूँ। मैं बस अपनी जवानी का मजा लेना चाहती हूँ। मेरे भाई बहन बच्चे पैदा करेंगे। नहीं निकी, तुम उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड ने तो तुम्हें बचपन से ही चुन लिया था। तुम्हारा नेक दिल और तुम्हारी दयालुता, यही सब तुम्हें आगे बढ़ाएगा। किसी न किसी तरह तुम्हारे जैसे लोग पैदा नहीं होते। माँ, बड़ा चढ़ाकर मत कहो। मैं बस एक आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ। मैं मॉन्टेरी में सबसे सुंदर इमारतें बनाना और अपने डिजाइनों से छाप छोड़ना चाहती हूँ। देखा, जिस तरह से तुम अपनी सुंदरता पर ध्यान देती हो, जिस तरह से तुम संगीत सुनती हो, उससे तुम्हारी आत्मा तक झूम उठती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व जीवंत हो उठता है। तुम बहुत शानदार हो। तुम एक चुनी हुई व्यक्ति हो। खैर, अभी मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं और मेरी सहेलियाँ 5 दिन के लिए कैनकन जाना चाहती हैं। मैं आपसे एक मदद चाहती थी। क्या आप पैसों से हमारी सहायता कर सकती हैं? तुम मेरी लाडली हो, मेरी बच्ची। तुम्हारी रक्षा के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं, मेरी बच्ची। बिल्कुल हाँ। मैं चलो। देखो निकी, मुझे यहाँ कुछ परछाइयाँ दिख रही हैं। ये शैतान का पत्ता है। मामा ने, डराइए मत। मेरी सहेलियाँ आपको मानती हैं। हम आपके आशीर्वाद के बिना नहीं जा सकते। किसके साथ जा रही हो? मैं नीलू और जेसिका के साथ जा रही हूँ। ओह, और नीलू की एक नई दोस्त भी है, सैन पेड्रो में रहने वाली एक अमीर लड़की। नीलू के साथ? बचपन से ही तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए इंडिस्पेंसिबल थी। हर जगह साथ साथ घूमती थी। मुझे याद है जब हम कम्ब्रेस में रहते थे, क्या शानदार दिन थे। मामा ने, हम अभी भी बहुत करीब हैं। बस उसके पापा भारत से कपड़े बेचकर बहुत पैसे कमाते हैं, इसलिए मैं उसके साथ नहीं जा पाती। जैसे शकीरा के कॉन्सर्ट में मुझे सस्ते टिकट खरीदने पड़े थे। खैर, तुम जानती हो कि तुम्हारी दादी के पास तुम्हारे लिए हमेशा कोई ना कोई उपाय रहेगा, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो। हाँ माँ, पर आपने मेरी पढ़ाई और करियर के लिए बहुत त्याग किया है, और सच कहूँ तो मेरे लिए वही सबसे अहम है। और तुम्हारी दोस्त, वो कैसे करेगी? जेसिका? हाँ, खैर, मैंने वादा किया था कि मैं उसके लिए त्याग करूंगी। पर खैर, अगर आप मेरा साथ दें। जेसिका बहुत अच्छी है। तुम्हें ये दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, मेरी बच्ची। कल हम सब नीलू के घर पर मिल रहे हैं। राकेल भी आएगी, वही अमीर दोस्त जिसके बारे में सब बात करते हैं कि वो बहुत अच्छी है। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या तय हुआ। हाँ मेरी बच्ची, बस मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी मदद मांगूंगी। जाने से पहले यहाँ आए बिना यात्रा पर मत जाना। मुझे तुम्हारी मंजिल जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अगर तुम लोगों ने जाने का फैसला किया तो मेरे आशीर्वाद और ज़रूरी हर चीज़ के साथ जाओगी। मेरी रानी, तुम हर चीज़ की हकदार हो। तुम मेरी लाडली हो। शुक्रिया माँ, प्यार है आपसे। ना भी डरती। जो हमने 4 सहेलियों ने अनुभव किया है वह बीटल्स की कहानी के साथ बहुत समानता रखता है। इंग्लैंड के एक छोटे से शहर के 4 नौजवान जिन्होंने बिना सोचे समझे
अपने परिवारों से भी ज़्यादा गहरा रिश्ता बना लिया और इंसानी व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया। ये सच है कि समय के साथ उनके बीच दूरियां आ गईं, पर जब तक वे एक साथ थे तो उन्होंने एक बहुत ही खास और मजबूत रिश्ता बनाया और सचमुच कई चमत्कार कर दिखाए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने इंसानियत के इतिहास पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। हमने भी कुछ असाधारण किया, और मैं ये कहने की हिम्मत करती हूँ कि भले ही हमारा काम ज़्यादा गहरा था, पर अलौकिक नहीं। हम केवल 4 सहेलियां थीं जिन्होंने मिलकर एक अटूट बंधन बनाया। परिस्थितियों ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ये कोई संयोग नहीं था, ये तो मानो ब्रह्मांड की ही मांग थी। आज मुझे यकीन है कि अगर हमने वह अटूट रिश्ता न बनाया होता तो मैं यह कहानी सुनाने के लिए यहाँ नहीं होती। हाय जेसिका, तुम्हारा इंतजार था। अच्छा, निकी और राकेल अब किसी भी पल यहाँ पहुँचने वाली हैं। तुम्हें राकेल बहुत पसंद आएगी। अरे, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं आ गई। बस राकेल रातेल। रास्ते में है, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हाँ, तुम हमेशा कहती हो वो अच्छी है। क्या तुम जानती हो, क्या हुआ? मैंने माँ से बात की, उनका पूरा आर्थिक सहयोग है। वाह, बहुत अच्छी बात है। पापा मम्मी ने भी कहा कि वे भी मदद करेंगे। हाँ, मेरा सुझाव है कि हम किसी शानदार होटल में रुकें। वहाँ हमारी मुलाकात बड़े लोगों से होगी। हाँ, और पैसे बचाने के लिए, है ना? हाँ, हम चारों एक ही कमरे में रहेंगे ताकि कुछ पैसे बच सकें। राकेल आ गई। कैसी हो? ठीक हूँ। नमस्ते, ये हैं जेसिका और निकी। नमस्ते, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने भी। आशा है सब अच्छा होगा। हाँ, बस क्या बात हो रही थी? हमारी कैंपियन यात्रा की। मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी पापा से बात की, उन्होंने कहा मैं इसकी हकदार हूँ, चिंता न करूँ, सब वो भरेंगे। बहुत बढ़िया। मैं सोच रही थी कि हम किसी शानदार लग्जरी होटल में रुक सकते हैं ताकि अच्छे लोगों से मिल सकें। हाँ, 5 दिन तक करोड़पतियों की तरह सारे ऐशो आराम लेंगे। हम चारों एक ही कमरे में रह सकती हैं, मैं यही कह रही थी। हाँ, पर बचाने को। मैं तो अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी ऐसे ही जी हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। तुम, पर हम नहीं, तो हमें पता लगाने दो। वैसे तुम सही कह रही हो, क्या पता तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का प्यार ही मिल जाए। खैर, छोड़ो। एक सुंदर, अमीर, अच्छे घराने का लड़का, वही चाहिए। ऊंचे खानदान का। मैं तो यही चाहती हूँ। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? जरूर मिलेगा। तुम जैसी। वैसे असल में हाई सोसाइटी के लड़कों से क्यों नहीं बनेगी हमारी? देखो, सच कहूँ तो मेरे कई दोस्त हैं और मुझे यकीन है कि वे इंडस्ट्री में बड़े बनेंगे, इस देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि उनमें से ज़्यादातर वे उस पंथ के सदस्य थे जिसके मुखिया व पादरी था। तो ओह, देयर आर ना। हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत खतरे हैं, अच्छी बुरी चीज़ें हैं, इतने राज हैं जितने तो सोच भी नहीं सकती। नीलू और किको रूबेन का नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे भी ऐसा लगा था। टीटो ही मेरा प्यार था, नीलू ने शायद बताया होगा। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं टीटो से प्यार करती थी, कहती थी कि वो मेरी ज़िंदगी है। हम साथ में बहुत वक्त बिताते थे, यहाँ तक कि पापा ने भी मना कर दिया था। वो अजीब बर्ताव करने लगा, उसे हर वक्त शक होता रहता था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और असल में डॉक्टर ने हमें बताया कि ये नॉर्मल है कि कभी कभी माता पिता ऐसा करने लगते हैं जब उन्हें लगता है कि वे अपने बच्चों को खो रहे हैं, समझे? और मुझे लगा मैं समझ गई। तुम्हारे पापा ने कैसा बर्ताव किया? उन्होंने मुझे उससे मिलने से मना किया और कहा कि टीटो के परिवार के भीतर और भी ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें हैं, कि उसके पिता और दादा दोनों बहुत बुरे हैं, वे भ्रष्ट हैं, असल में वे कार्टेल से जुड़े हैं। हाँ, मैंने यह सुना था। मुझे लगा कि यह एक अफवाह है, लेकिन तुमने इस बारे में टीटो से बात की? बिल्कुल की। मुझे उससे कहना पड़ा, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर अगर ये नहीं हो सकता और ख़त्म होने वाला है तो मुझे सच जानना है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह सच में अपने पिता और दादा से नफरत करता है और वह अपने नाना नानी के साथ रहता है। उसने कसम खाई कि जुआन कभी माटा मोरोस नहीं गया, वह ला होया से पादरे द्वीप जाता है। तुम्हारे पिता की चिंता है। क्यों? तुम क्यों चिंता कर रही हो? वो क्या है ना, मम्मा ने मुझे बताया कि इस यात्रा के लिए कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं और इससे मुझे चिंता हो रही है। क्यों? पता नहीं। वह जो कहती हैं सच होता है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन वह कहती हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ, मम्मा ने मेरी दादी जैसी हैं बचपन से ही। और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें हम पर विश्वास है कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
अगर वो कहती हैं तो सच होगा। पर ठीक है, जैसी आप सभी की मर्जी। पता नहीं, डर रही हूँ। नमस्ते लड़कियों। इतनी गंभीर क्यों हो आंटी? हम चिंतित हैं। लेकिन क्यों? क्या उस यात्रा की वजह से? सर, देखो, मैं माँ मणि से प्यार करती हूँ और सच में वे कभी गलत नहीं होती, पर तुम सब बहुत जवान और स्वस्थ लड़कियाँ हो। अपनी जवानी का पूरा आनंद लो, ये हमेशा नहीं रहेगी। मैं कहती हूँ कि उस यात्रा पर जाओ, पर प्लीज अलग मत होना, हमेशा साथ रहना, क्योंकि मैं नीलू से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो। मुझे भारत वापस जाना है, परिवार उससे मिलना चाहते हैं, मुझे उसे वहाँ ले जाना है। मैं यही कह रही हूँ कि तुम लोग मज़ा करो, अपनी यात्रा का आनंद लो, जाओ, ठीक है? तो यात्रा की तैयारी करो, उसका आनंद लो, और मैं तुम्हें तैयारी जारी रखने देती हूँ। पर याद रखना, हमेशा साथ रहना, ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखना। शुक्रिया, अलविदा। मेरी आंटी सही कह रही हैं। तुम्हें क्या लगता है? माँ जो भी कहती हैं वह सच होता है, बस। हाँ, पर याद है ना, माँ ने कहा था हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो हाँ यार, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। तो हम कैनकन चलें? अरे पर रुको, सच कहूँ तो तुम लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे तुम सबके साथ बहुत अच्छा लगा और यात्रा का विचार मुझे पसंद आया। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। क्या? दरअसल पापा चाहते हैं कि मैं कैरोलिना हेरेरा जैसे ब्रांड्स के कपड़े फेंक दूँ। तुम जानती हो, मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत पसंद है। हम एक जैसा पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि वे तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। अरे हाँ बहन, कैनकन में पहनना है। हाँ ज़रूर, ताकि तुम हमारी यात्रा पर बेहतरीन कपड़े पहनो। शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं लड़कियों, अब सूटकेस और बाकी सब कुछ पैक करते हैं। चलो, हाँ चलो चलें। मेरे ज़्यादातर पूर्वज बहुत अमीर रहे हैं। वे शान शौकत, सुख सुविधाओं से जिए हैं, जिसकी ज़्यादातर लोग कल्पना कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे त्रासदी या हादसों से बचेंगे। कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन पैसा और ताकत, अगर हम ईमानदार रहें तो हर चीज़ के बोझ को काफ़ी कम कर देती है। मुझे ब्रह्मांड ने मृत्यु का सामना करने के लिए चुना था। कुछ ऐसा जो विरासत और बैंक खातों से कहीं बढ़कर है। एक ऐसा मिशन जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। फिर भी मैंने किया। पछतावा नहीं है। उस निर्णय ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। उसने मुझ में ऐसी काबिलियतें जगाईं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वे मुझ में हो सकती हैं। और तब से मेरी दौलत कोई मायने नहीं रखती। मैंने जो अनुभव किया उसकी तुलना में पैसा बेकार हो गया। जो हम बताने वाले हैं उसने मुझे हमेशा बदला। सब मासूमियत से, इत्तेफाक से शुरू हुआ। मैं भारत की एक शानदार लड़की से मिली, हम दोस्त बन गए और एक दिन उसने मुझे अपनी अन्य सहेलियों से मिलाने के लिए अपने घर बुलाया। वह मुलाकात कैनकन यात्रा में बदली और वहीं से ये महागाठा शुरू हुई। इस सफ़र में मैंने एक बात सीखी है, उसे ध्यान रखना। परिवार जादुई रिश्ते तो बना सकता है, पर आप उन्हें चुन नहीं सकते हैं। तुम्हारी बारी, पर सहेलियां चुनते हो। और मेरा यकीन करो, ये फैसले कि कौन तुम्हारे साथ चलेगा तुम्हारी बाकी की जिंदगी को काफ़ी हद तक तय करते हैं। तुम्हें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोग बदलते रहते हैं और जो आज तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है वह कल तुम्हारी दुश्मन में भी बदल सकती है। फिर नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? अच्छी हूँ। सुनो, अंदाजा लगाओ क्या मैं वो लाई जो मैंने वादा किया था। अरे नहीं, सच में? तुम्हारे लिए दोस्त, तुमने कमाल कर दिया। ये सुंदर हैं। है ना? मुझ पर ये शानदार लगेंगे। तुम्हारा कमरा है? नहीं, ये कमरा मेरा नहीं है दोस्त। ये किसी, ये मामानी द्वारा किराए पर दिया गया घर है। पर ये बहुत सुंदर है। वो नज़ारा देखो दोस्त। हाँ, ये सुंदर है, पर मुझे अब जाना होगा। क्यों? मामानी ने डेट दिया है। अरे ये तो दुखद है। उम्मीद है तुम्हारे दूसरे कमरे से भी इतनी ही अच्छी दिखे और वह भी प्यारा हो। हाँ, वह भी अच्छा है, पर इसके जैसा बिल्कुल नहीं है। बैठो ना दोस्त, कैसी हो? बहुत अच्छी। और तुम? ठीक, बात करनी थी। किस बारे में? ट्रिप पर? नहीं, जो हम पिछली बार बात कर रहे थे। तुम्हारे दोस्त टीटो के बारे में बताई बात से मुझे चिंता हुई। ओह हाँ। और क्या? तो देखो, वह उस कॉलेज का हिस्सा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और उसके अंदर उसका एक दोस्तों का क्लब है जो सच कहूँ तो थोड़ा विशेष समूह है।
मगर उसके अलावा उसका दोस्तों का एक और अच्छा ग्रुप भी है, हमारी तरह साधारण लोग। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम मुझे सब कुछ नहीं बता रही हो। ठीक है, हो सकता है ये सच हो। सच तो ये है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि मैं टीटो के प्यार में पूरी तरह पागल थी। परंतु यह उस समय की बात है जब उसने अभी शुरुआत की ही थी और वह अभी भी अच्छे और मस्त लोगों के साथ रहता था। उसके बाद सब बदला। सच में? हाँ, क्या बदला? देखो, तुम जानती हो कि जब तुम कोई रिश्ता शुरू करती हो तो तुम चाहती हो कि सब कुछ परफेक्ट, सुंदर हो, कोई कमी ना हो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं तुम उसे कंट्रोल करना चाहती हो, पर यह शुरुआत है, ऐसा नहीं हो सकता। और जो हुआ वह यह था कि अच्छा सब खत्म हो गया जब वो उस अजीब से ग्रुप के साथ घूमने लगा। दोस्त, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। दोस्त रिश्ते को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें देखना पड़ता है कि वे किसके साथ उठते बैठते हैं। बिल्कुल सही कहा एकदम, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा ही रहे, लेकिन वो अजीब सा ग्रुप आ गया और चीजें फिर वैसी नहीं रहीं। वो एक अजीब ग्रुप था। लेकिन अजीब कैसा? देखो, वे खुद को एक क्लब कहते थे, दोस्तों का एक क्लब जो कारोबार में एक दूसरे की मदद करता था। और तुम कहोगी यहाँ तक सब सही है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मुझे ठीक नहीं लगता था। और वह यह था कि उस विशेष समूह के भीतर भी, जानते हो, वे उन्हें नुकसान पहुंचाते थे जिन्हें वे खतरा या दुश्मन समझते थे। नहीं दोस्त, ये तो बहुत ही भयावह और जहरीला है। एक दूसरे का सहारा बनना एक बात है, जैसे हम जैसे नॉर्मल दोस्त करते हैं, और दूसरे लोगों पर हमला करना बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन एक और बात है जिससे मैं टीटो से दूर हुई, वह यह है कि एक दिन मैंने उसके सेलफोन में संदेश देखे, लेकिन उन संदेशों में उसके एक दोस्त, उसके परिवार और यहाँ तक कि उसके पारिवारिक व्यवसाय को नुकसान पहुँचाने की बात हो रही थी। सच कहूँ तो पहले तो मुझे लगा कि यह लड़कों की आपसी खींचतान है, समझी ना। यह केवल क्रोध, अहंकार या किसके पास ज्यादा शक्ति और प्रतिशोध की भावना थी, ये सब नहीं था, बल्कि वहाँ कुछ और भी ज्यादा गंभीर और भयानक छिपा हुआ था। जैसे कि क्या? तो देखो, मैं उस लड़के के साथ जुड़ी हुई थी और मैं तो उसकी बहनों तक को जानती थी। और मुझे पता चलने लगा कि उनके साथ बहुत बुरा होने लगा है, बहुत बुरा, मतलब उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया था। और वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी, और यही वजह थी कि मैंने कहा, जानती हो क्या, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे उससे दूर जाना है। अरे नहीं दोस्त, ये तो बहुत गंभीर बात है। ये अच्छे इरादों वाले अच्छे दोस्तों के समूह जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये तो किसी पंथ जैसा ही प्रतीत होता है। पंथ? टीटो से रिश्ता तोड़ने पर मैंने यही शब्द कहा था, लेकिन वह कहने लगा कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ। उसने यकीन दिलाया कि उसका समूह सिर्फ अच्छे लोगों का था। उसने कहा जिस लड़के को वे सताते थे, उसके पिता से उसकी अच्छी बनी। और फिर क्या हुआ? टीटो के पास लौटी। पर कुछ ना पहले सा रहा। क्यों? खैर, कुछ समय बाद मैं उस लड़के की प्रेमिका से मिली जिसे वे तंग करते थे। उसने बताया कि उनका ब्रेकअप हो गया था और उसे सब कुछ अच्छी तरह याद था, लेकिन एक दिन उन्होंने सुलह करने का फैसला किया और उसके बाद वह लड़का उसी विषाक्त समूह का हिस्सा बन गया जो उसे तंग करता था। तो फिर उनका ब्रेकअप क्यों हुआ? उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह बहुत अजीब तरह से व्यवहार करने लगा था, जैसे वह कोई और हो। उसने क्लब के बारे में बताया और उसे जुड़ने के लिए आमंत्रित भी किया। वो बस ये सुनने के बाद भाग गई। और तुमने क्या किया दोस्त? सच कहूँ तो मैंने तभी फैसला किया मुझे टीटो से दूर रहना चाहिए, पर वो जिद करने लगा, मिन्नतें की और कसम भी खाई कि वह अब दोस्तों का क्लब छोड़ देगा, उनसे नहीं मिलेगा और उनसे बात भी नहीं करेगा। और मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं, तो मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ वक्त अकेले चाहिए, कि मुझे इस कैनकन की यात्रा पर जाना है, अपना दिमाग शांत करना है और लौट कर कोई फैसला लूंगी। अरे नहीं दोस्त, तुम सच में बड़ी मुश्किल में फंसी हो, और जैसा मैं देख रही हूँ तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक भाग चुकी होती। मुझे पता है, पर निकी, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, तुम्हारा दिल बहुत नेक और साफ है। मुझे लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत खास बनोगी और हम अच्छी दोस्त बनेंगी। देखो निकी, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। अब बता भी दो दोस्त, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ।
देखो, सच तो ये है कि मैं टीटो से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मुझे उससे बहुत बड़ा खौफ महसूस होता है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ बातें नहीं जाननी चाहिए। मैं ज़रूरत से ज़्यादा जानती हूँ, और सच कहूँ तो मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहती। दोस्त, मुझे भी शामिल करो। मैं नहीं डरती। मैंने ऐसे रईसों से निपटा है। मैंने उन्हें उनकी जगह दिखाई है। निकी, ये वैसा नहीं है जैसा तुम कह रही हो। ये तुलना नहीं हो सकती। ये सिर्फ अमीर बच्चे नहीं हैं जो शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहे हैं। ये कुछ ज्यादा गहरा है। ये किसी पंथ जैसा लगता है। नहीं राकेल, सच में प्लीज, अब इससे बाहर निकलो और वही करो जो तुम्हारी दोस्त ने किया। हम कैनकन जा रहे हैं। वहां तुम लड़कों से मिलोगी। शायद तुम्हें कोई पसंद आ जाए और टीटो को भूलने में मदद करे। टीटो को भूल जाओ। माँ एन कहती हैं कि जब कोई हमें डराता है तो उसकी इज्जत नहीं रहती। इज्जत नहीं तो प्यार भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी तुम अपनी माँ की बात करती हो, वो बहुत समझदार लगती है। मैं उनसे जल्द मिलना चाहती हूँ, और इसमें कोई शक नहीं। तुम खुद देखो, उन्होंने तुम्हें भी वैसा ही बनाया है। तुम एक बेहतरीन महिला होने की। मैं जानती हूँ दोस्त, लेकिन चलो सबसे ज़रूरी बात पर ध्यान देते हैं। क्या बात? किस होटल में रुकेंगे हम कैनकन में? हाँ, सच है। हमने सोचा भी नहीं, इस पर बात भी नहीं की है। मेरी दोस्त आ गई हैं, अंदर आ जाओ। ये तुम्हारा ही घर है। धन्यवाद। नीलू, ममा ने। कैसी हो? तुम्हें देखे बहुत समय हो गया कुम्ब्रेस से। ममा ने, मैं अपनी दोस्त राकेल को आपसे मिलवाना चाहती थी। नमस्ते ममा ने, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपसे मिलना चाहती थी। आप बहुत समझदार हैं। शुक्रिया, अपने ही घर समझो। शुक्रिया। लड़कियों, इसे अपना ही घर समझो। निकी, अच्छा किया जो तुमने अपनी दोस्तों को बुला लिया। और क्या तुम लोगों ने कोई फैसला लिया? हाँ, इसीलिए बुलाया, क्योंकि हमने तय कर लिया है और हम कैनकन जा रहे हैं। लड़कियों, मैंने अभी अभी ताश के पत्ते देखे हैं, और इस बार के नतीजे पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधाभासी निकले हैं। माँ, अब हमें मत डराइए। निकी, तुम्हें डराना मेरा इरादा नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें सतर्क करूं, ताकि तुम तैयार रहो और कोई भी चीज तुम्हें हैरान न कर सके, ताकि तुम अप्रत्याशित रूप से तैयार न पकड़ी जाओ। मुझे पता चल गया है कि तुम लोग असली करोड़पतियों की तरह जाने का सोच रही हो। किसने बताया? मैंने नहीं कहा। जेसिका? मैंने किसी से बात नहीं की है। मैं तो बस इंतजार कर रही थी कि तुम लोग अपना फैसला कर लो, बिना दबाव के। आय माँ एनी, आप हमेशा सब कुछ जान ही जाती हैं। काम का हिस्सा है। और हाँ, इस बार एक ओर तो आप बहुत मजे करेंगी और सब शानदार रहेगा, लेकिन दूसरी ओर, हाँ, तुम लोगों के सामने एक बहुत मुश्किल और बड़ी रुकावट आएगी। किस तरह की? पहले तुम्हें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हर रुकावट हमेशा बुरी नहीं होती। कुछ रुकावटें हमें पूरी तरह से बदलने के लिए आती हैं, ताकि हमें बढ़ने और विकसित होने के लिए प्रेरित कर सके। कुछ बाधाओं के परिणाम सकारात्मक होते हैं और दूसरों के उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन हर रुकावट अपनी छाप छोड़ जाती है। मामा आनी, घुमा फिरा कर बातें मत कीजिए। जो जानना है बताइए। जो तुम अनुभव करने वाली हो वो शानदार होगा। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। एक ऐसा अनुभव जो अत्यंत रचनात्मक होगा। यह तुम्हें सब कुछ देने पर मजबूर कर देगा, तुम्हारी ऊर्जा की आखिरी बूंद तक, और उससे भी थोड़ा ज्यादा। माँ, आप भी हमेशा डराती हैं। मेरी बच्ची, ये डराने वाली बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें पैसे और जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। बस जाओ और अनुभव को पूरी तरह से जियो। तो क्या? तो फिर ये तय है लड़कियों। हम कैनकन जा रहे हैं। हाँ, मजा आएगा। कैनकन बुला रहा है। एक आखिरी चेतावनी, तुम में से कोई एक कैनकन से लौट कर नहीं आ पाएगा।